ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया और वो कैलाश पर्वत पर आकर रहने लगे, तब वहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्र श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी की बाल लीला को देखकर महान प्रेम में मग्न रहने लगे। पुत्रों को लाड़ प्यार करने लगे और इससे माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था। वे दोनों कुमार प्रीतिपूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्तिपूर्ण चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या करते थे। इससे माता पिता का स्नेह षणमुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ता गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे विचार कर रहे थे कि हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अब इनका विवाह कैसे संपन्न हो। हमें जैसे षडानंद प्यारा है वैसे गणेश भी है। इस चिंता में वह आनंद मग्न हो रहे थे। माता पिता के विचार को जानकर उनके दोनों पुत्रों के मन में विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूँगा, इस प्रकार बारंबार विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों शिव और पार्वती पुत्रों की बात सुनकर विस्मित हो गए एवं उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, हम लोगों ने पहले ही ऐसा नियम रखा है कि तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। हम उसे यथार्थ रूप से वर्णन करते हैं। हमें तुम दोनों पुत्र समान रूप से प्रिय हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारी है। जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट के आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर महाबली कार्तिकेय तत्काल अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु बुद्धि संपन्न गणेश जी वहीं खड़े रहे। वे अपनी बुद्धि से विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे नहीं हो सकती, क्योंकि मैं कोस भर चलने के बाद आगे नहीं चल सकता। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे आ सकूंगा। ऐसा विचार करके गणेश जी ने एक उपाय किया और वह स्नान करके माता पिता से बोले, माता जी, पिताजी, आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं, आप इस पर विराजमान हो जाइए। गणेश जी की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी पूजा की और उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। गणेश जी बुद्धि के सागर थे। वे हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता से बहुत प्रकार स्तुति करके और बोले, हे माता, हे पिताजी, आप लोग मेरी बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा विवाह कर दीजिए। ऐसी बात सुनकर पार्वती जी और शिव जी गणेश जी से बोले, बेटा, तुमने पहले सभी वनों काननों सहित इस पृथ्वी की परिक्रमा करनी है। कुमार कार्तिकेय स्वामी गए हैं, तुम भी जाओ और पहले आओ, तब तुम्हारा विवाह होगा। नियमपरायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर बोले, हे माँ और हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्मरूप महान बुद्धिमान हैं, अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार परिक्रमा की है पूरी पृथ्वी की, अब आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। शिवजी और पार्वती लीलापूर्वक कहने लगे, पुत्र, तुमने समुद्र, नदी, पर्वत और वनों से विस्तार वाली इस पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली। जब शिवजी और पार्वती ने ऐसे कहा तब बुद्धि संपन्न गणेश जी बोले, माताजी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हो गई। धर्म के संग्रहभूत वेद और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिले हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य, यह आप बताइए। जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी की परिक्रमा का फल सुलभ होता है। जो माता पिता को घर पे छोड़कर तीर्थों में भटकता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधनभूत यह तीर्थ पास में है। पुत्र के लिए माता पिता, स्त्री के लिए पति, यही तीर्थ है जो घर में विद्यमान है। ऐसे जो वेद शास्त्र निरंतर कहते हैं
उसे फिर आप लोग असत्य कह दीजिए। निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा। यह वेद वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो मेरा विवाह करवा दीजिए अथवा कह दीजिए कि शास्त्रों में कही गई ये बात झूठ है। आप दोनों धर्म रूप हैं, अतः भली भांति विचार के इन दोनों में जो धर्म सम्यक हो वही कहिए। भगवान शिव और माँ पार्वती गणेश जी के ये वचन सुनकर विस्मित हुए। उन्होंने अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा की और कहा, तुम महान आत्मबल से संपन्न हो, तुम्हें निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तुमने जो बात कही वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं। तुम्हारे इस आत्मबल से ही तुम में यह बुद्धि उत्पन्न हुई है। दुख और संघर्ष का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है, उसके पास दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, जिसके पास बुद्धि नहीं उसके पास बल कहाँ। पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बालकों के लिए धर्म पालन का जो बात कहा गया है वही सब तुमने पूरी कर ली। तुमने जो बात कही वह दूसरा कौन कह सकता है। हम वह तुम्हारी बात मान लेते हैं, अब इसके विपरीत कुछ नहीं करेंगे। इस प्रकार कहकर भगवान शिव और पार्वती गणेश जी के विवाह संबंध में उत्तम विचार करने लगे। उस समय प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिव जी के इस विचार का पता चला। उन प्रजापति विश्वरूप की सिद्धि और बुद्धि 2 कन्याएं थीं। भगवान शंकर ने और पार्वती ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश जी का विवाह संपन्न करवाया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह करवाया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष हुआ। मुने, गणेश जी को भी 2 पत्नियां मिलने से सुख प्राप्त हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश जी के 2 पत्नियों से दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। गणेश जी की पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और बुद्धि के गर्भ से सुंदर लाभ नाम के पुत्र ने जन्म लिया। इस प्रकार गणेश जी अचिंत्य सुख का भोग करने लगे और कैलाश पर निवास करने लगे। तब तक स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय स्कंद कुमार को जब गणेश जी के विवाह का यह समाचार मिला तो उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ। वह शिव और पार्वती के रोके जाने पर भी वहाँ नहीं रुके और क्रौंच पर्वत पर चले गए। उसी दिन से शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुमारत्व प्रसिद्ध हो गया। कुमारत्व अर्थात कुंवारा रहना, उनका यह नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्वपापहारी, पुण्यमय, उत्कृष्ट और ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक स्वामी का कुमार स्वामी नाम ब्रह्मचर्य प्रदायक पुण्यमय है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा उन कुमार स्वामी का दर्शन करने उस पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कुमार कार्तिक का दर्शन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर कुमार कार्तिक स्वामी का बिछोह हो जाने पर पार्वती जी दुखी हुई। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्रौंच पर्वत पर ले चलिए और मेरे साथ आप क्रौंच पर्वत पर चलिए। तब पार्वती को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ स्थित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति हैं, अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी पार्वती सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। शिव और पार्वती पुत्र स्नेह से विह्वल होकर उस पर्वत पर कुमार स्वामी को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहाँ स्वयं शिवजी आते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी वहाँ आती हैं। मुनीश्वर, तुमने कार्तिक और गणेश जी का जो वृत्तांत मुझसे पूछा वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, सुनता है अथवा सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति करवाने वाला,
पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्षप्रद, शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदान करने वाला, शिव पार्वती में भक्ति और प्रेम उत्पन्न करने वाला, शिव भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक, शिव जी के अद्वैत ज्ञान का दाता, सदा शिवमय है। अतः मोक्ष की कामना रखने वाले और निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए।